हैदराबाद कोटी स्थित सरकारी प्रसूति अस्पताल में 5 रुपए भोजन योजना का शुभारंभ किया गया। अस्पताल में रोगियों के सहायकों को 5 रुपए में भोजन देने की इस योजना का जीएचएमसी की महापौर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने उद्घाटन किया। दूर दराज के क्षेत्रों से यहां आकर नगर में सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने वाले रोगियों के सहायकों की तकलीफों को मुख्यमंत्री केसीआर ने समझ लिया है। यह बात गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने बताई। उन्होंने बताया कि आज से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस सुविधा का अस्पताल आने वाले हर एक व्यक्ति को सदुपयोग कर लेना चाहिए। इस बात का महापौर ने जन सामान्य से आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना शाखा अध्यक्ष बंडी संजय को राज्य के मंत्री केटीआर ने वार्निंग दी है। उन्होंने अपनी वार्निंग में कहा है कि संजय अनावश्यक रूप से निराधार आरोप लगाने की अपनी आदत को समाप्त कर दे, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर होंगे। मंत्री केटीआर ने कहा कि संजय अब से अपनी इस निराधार पागलपन एवं गैर जिम्मेदाराना आरोपों को नहीं रोकेंगे तो वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आपके आरोपों में कोई प्रमाण हो तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए या जनता को बताया जाए। यदि हमारी गलतियों में से कुछ प्रमाणित नहीं होता है तो आपको सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी होगी। यह कहते हुए केटीआर बंडी संजय पर आग बबूला हुए। प्रजा संग्राम यात्रा के अंतर्गत कल शादनगर में बंडी संजय ने संबोधित किया था। इंटरमीडिएट विद्यार्थियों की आत्महत्या को केटीआर ही कारण है बताते हुए उन्होंने आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, संजय ने यह भी कहा था कि केटीआर के कारण ही 27 विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट के छात्र थे उनकी मौत हो गई है। इसके बावजूद भी राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। संजय ने आरोप लगाया कि उनके गांव में एक लड़की है जो अच्छा पढ़ती है, उसकी घर में ही जांच कराने पर 100% अंक आए हैं, लेकिन यह विषय में केसीआर ने उसे फेल कर दिया कहकर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केसीआर ने सैकड़ों विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण किया है। संजय की टिप्पणियों पर ट्वीट किए केटीआर ने संजय से क्षमा याचना करने की मांग की। हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में 5 रुपए भोजन योजना का आज शुभारंभ किया गया। केवल 5 रुपए में अस्पताल में भर्ती रोगियों के सहायकों को भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी, कहकर मंत्रियों तथा विधायक ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री हरीश राव, गृह मंत्री महमूद अली तथा गोशामल विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी विधायक राजा सिंह ने रोगियों के सहयोग को इस योजना से संबंधी भोजन परोसा। उस्मानिया अस्पताल में 5 रुपए भोजन के अंतर्गत आज इन सभी नेताओं ने रोगियों के सहयोग के साथ मिलकर इस भोजन का आस्वादन किया। इस कार्यक्रम में मंत्रियों तथा विधायक के साथ एल्लोरा श्रीनिवास, उस्मानिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नागेंद्र आदि उपस्थित थे। చొప్పున ఇంట్లో ఎంత మంది ఉంటే అంత మందికి బియ్యం ఇయ్యండి అని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇంతకు ముందు ముక్కిపోయిన పురుగులతో ఉండే బియ్యం వచ్చేది, ఉండలు గట్టిన బియ్యం వచ్చేది. కానీ మన రాష్ట్రంలో పండిన బియ్యమే మన ప్రజలకు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారు క్వాలిటీ భోజనం ఇచ్చారు. అంటే ఒక ఇంట్లో 10 మంది ఉంటే 16లు 60 కిలోలు తీసుకుపోతున్నారు, 15 మంది ఉంటే 90 కేజీలు తీసుకుపోతున్నారు. కానీ ఇంతకు ముందు ఉమ్మడి పాలకులు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎంతమంది ఉన్నా 20 కేజీలే ఇచ్చేవారు, ఒక్కొక్కరికి 4 కేజీలే ఇచ్చేవారు. అంటే పేదలు కడుపు నిండా భోజనం చేయాలని చెప్పి ఎంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టి వెనకాడకుండా పేదలకు ఒక్కొక్కరికి 6 కేజీల బియ్యం ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం। एर्रागड्डा चेस्ट अस्पताल में रोगियों के सहायकों को 3 समय भोजन उपलब्ध कराने वाली योजना का शुभारंभ किया गया। विधायक मांगाटी गोपीनाथ के साथ मिलकर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि तेलंगाना सरकार राज्य के प्रमुख 18 सरकारी अस्पतालों में रोगी के सहायकों हेतु इस योजना को आरंभ की है। यह प्रतिदिन लगभग 200 लोगों को हरे रामा हरे कृष्णा वालों की ओर से तथा सरकार की ओर से संयुक्त ढंग से इस योजना को लागू किया गया है। गरीब लोग, रोगियों के सहायक आदि को यह योजना काफी सहायक सिद्ध होगी और उन्हें काफी राहत मिलेंगी। तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि 5 रुपए में यहाँ गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक आहार का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से इस योजना का सदुपयोग करने का आग्रह किया। కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అంటే ఎయిమ్స్ తరాల హాస్పిటల్ నిర్మాణం జరగాలి,
ఎన్ని వేల కోట్లైనా పర్వాలేదు కానీ ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని మనమే పరిరక్షించాలనేటువంటి సంకల్పంతోనే ఆ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. రెండోది సిటీ స్కాన్స్ కూడా వచ్చినాయి, నిన్న మొన్న చేశారు ఇక్కడ. అయితే దాంతోపాటు ఏంటంటే ఈరోజు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనేటువంటి సూత్రాన్ని పాటించాలని మరి ప్రభుత్వం ఇంత గొప్ప నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పాపం వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఉంటారు, వాళ్ళ డిపెండెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సహాయకులు, కుటుంబమే కావచ్చు, బంధువులు కావచ్చు, ఫ్రెండ్సే కావచ్చు, పేషెంట్ ఒక్కొక్క పేషెంట్ 16 రోజులు, 18 రోజులు, 8 రోజులు, 9 రోజులు. బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే నిరంతరంగా ఎక్కడ ఉన్నా కానీ భోజనం అయితే कंपल्सन होना है। राज्य के दूसरे बड़े सरकारी गांधी अस्पताल में रोगियों के सहायकों को 3 समय का भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई योजना का अक्षय पात्र फाउंडेशन एवं सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आरंभ किया गया। इस केंद्र का राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने शुभारंभ किया। यह गांधी अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले रोगियों के सहयोगों को बंधुओं को कम खर्च से गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुभारंभ किया गया है। इस बात की मंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गरीब जनता को केवल 5 रुपए में एक समय के लिए 15 रुपए में 3 समय का भोजन उपलब्ध होगा। यह बहुत ही किफायती एवं उच्च श्रेणी की योजना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री केसीआर गरीब लोगों की मदद तथा भूखे लोगों की भूख मिटाने के लिए इस योजना को आरंभ किया है। బ్రహ్మాండమైనటువంటి హాస్పిటల్స్ రాబోతున్నాయి. రెండోది అన్ని హైజీనిక్ కండిషన్, కొత్త టెక్నాలజీ. మరి వచ్చేటువంటి పేషెంట్కు రూపాయి ఖర్చు లేకుండా చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం. అయితే ఈరోజు ప్రధానంగా తీసుకున్నటువంటి ఒక కార్యక్రమం ఏంటంటే ఎవరైతే డిపెండెంట్ ఉంటారో, ఎవరైతే పేషెంట్ ఉంటారో వాళ్ళ కుటుంబీకులు కావచ్చు, బంధువులు కావచ్చు, మిత్రులు కావచ్చు, पुत्तलूरू वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी आराधना महोत्सव को भव्य रूप से आयोजित किया गया। मेडचल जिला उप्पल निर्वाचन क्षेत्र के मीरपेट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के डिवीजन 4 तथा फेस 1 के चौराहे पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर कपरा विश्व ब्राह्मण संघ के तत्वावधान में वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी आराधना महोत्सवों का अत्यंत भव्य ढंग से आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप्पल क्षेत्र के विधायक बेती सुभाष रेड्डी, उप्पल क्षेत्र के पूर्व विधायक NVSS प्रभाकर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्षद आदि ने भाग लेकर आराधना उत्सव में वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी के इतिहास पर अपना प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री केसीआर पर तेलंगाना YSR पार्टी की अध्यक्ष शर्मिला फिर एक बार आलोचनाओं की बरसात करते हुए उन पर भड़क उठी। शर्मिला ने कहा कि राज्य के किसानों को यासंगी फसलों की धान की खरीदी करने की बात दिए, केसीआर उस बात को निभा लेना चाहिए। शर्मिला ने बताया कि अब तक केवल 17% धान की खरीदी की गई है। उन्होंने बताया कि धान बारिशों में भीग कर खराब होने से किसान लोग आंसू बहा रहे हैं। यह देखते हुए भी मुख्यमंत्री केसीआर को चींटी काटे जैसा अनुभव भी नहीं हो रहा है। उन्होंने इसी अवसर पर कहा कि दौरा गारू आप जो बात दिए हैं उस पर कायम रहिए। किसानों को अपनी फसलों के भीगने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शर्मिला ने इस संदर्भ में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने का मुख्यमंत्री केसीआर से आग्रह करते हुए इसे अपनी पार्टी की ओर से मांग बताया है। श्वेत साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर सदा रोगियों के बीच रहते हुए उनकी सेवा करने वाले नर्स सिस्टर कहते ही दौड़ते हुए रोगी के पास पहुंचने वाले इन नर्सों की कितनी भी प्रशंसा की जाए यह कम है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर संपूर्ण राज्य, संपूर्ण समाज उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता है। यह ऐसा हो तो चाहे रोगी किसी भी हालत में हो या उसके सहायक किसी भी प्रकार का व्यवहार करे, यह निसंकोच रूप से रोगियों के बीच रहते हुए उनकी सेवा करते रहते हैं। उनकी सेवा में कभी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होती। कोरोना काल में उनके द्वारा दी गई सेवाओं की कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी धर्म उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। सदैव श्रम करते हुए अपनी नर्स सेवाओं से लोगों की देखभाल करने वाले इन नर्सों को आज हम अपना नमस्कार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं।
नामपल्ली स्थित MNJ कैंसर अस्पताल तथा नीलोफर सरकारी अस्पताल में 5 रुपए भोजन योजना को आरंभ किया गया। यह आने वाले रोगियों तथा उनके सहायकों को 3 समय का भोजन देने की योजना अस्पताल के अधीक्षक मुरली कृष्णा एवं जया के साथ मिलकर MLC प्रभाकर ने शुभारंभ किया। MLC प्रभाकर ने कहा कि गरीब जनता अपने रोगियों के उपचार हेतु सरकारी अस्पतालों के पास आकर भोजन के लिए तरसती है या भारी रकम लगाकर खरीदी करती है। ऐसे निस्सहाय गरीब लोगों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार ने 5 रुपए प्रति समय के भोजन की योजना आरंभ की। उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों में इस 5 रुपए भोजन वाली योजना का शुभारंभ करना बहुत ही प्रशंसनीय एवं सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी ईमानदारी से इस योजना को गरीब जनता के हितों को देखते हुए आरंभ की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार सदैव गरीबों के साथ रहते हुए उनकी पूरी मदद करेगी। महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत आंतरिक मतभेद उभर रहे हैं। महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के बड़गमपेट नगर निगम कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पेद्दाबावी वेंकट रेड्डी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। आज बड़गमपेट नगर निगम महिला अध्यक्ष को नियुक्त करने का कांग्रेस पार्टी आला कमान ने निर्णय लिया, लेकिन रंगारेड्डी जिला अध्यक्ष चल्ला नरसिम्हा रेड्डी तथा अमरेंद्र रेड्डी ने यह अध्यक्ष पद न आए इस बात का विरोध करते हुए अपना विरोध जताया। उसी प्रकार उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के विकास को हम रुकेंगे कहकर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। మన కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్యాడర్ పెరగకుండా చూస్తున్నారు। వీళ్ళు కోవట్టు పద్ధతులు చేస్తున్నారు। చల్ల నరసింహారెడ్డి గారు కానివ్వండి, అమరేందర్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి, ఈరోజు ఎంతోమంది మహిళలు సుమారు 200 మంది మహిళలు అమృత నాయుడు గారి గురించి పోస్ట్ ఇస్తున్నారంటే ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది। ఈ చల్ల నరసింహారెడ్డికి మహిళల ఉసురు ముడుతుందని చెప్పేసి మీడియా ముఖంగా నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। మహిళా అధ్యక్షురాలుగా నియమించడం జరుగుతుందని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। కొన్ని కారణాల వల్ల నేను తీసుకోలేకపోతున్నా। మాకు అందుబాటులో మన రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు మహేశ్వరం ఇన్ఛార్జ్ చల్లా నరసింహారెడ్డి గారు వీళ్ళు అందుబాటులో లేనందువలన మా ప్రోగ్రాంకి అంతరాయం కలిగింది। भूमि संबंधी फर्जी दस्तावेज तैयार कर हमारी भूमियों को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं कहते हुए पीड़ितों ने अपनी वेदना व्यक्त की। इन फर्जी लोगों के खिलाफ पीड़ितों ने हैदराबाद के नामपल्ली स्थित मानव अधिकार आयोग कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों ने मानव अधिकार आयोग को बताया कि इस भूमि पर निर्माण के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने हमें ऋण की भी मंजूरी दी है। पीड़ितों ने बताया कि हम पर सत्यनारायण तथा रमेश ने मिलकर हमला भी किया है, जिसके खिलाफ हमने उप्पल पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने 2020 में भूमि के पट्टेदारों से खरीदा है। इस जमीन के असली वारिस शिवा ने बताया कि इस मामले में पद आसीन जज से जांच कार्रवाई जाए तो इस मामले की पूरी हकीकत का पता चलेगा। उन्होंने मानव अधिकार आयोग से शीघ्र कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिलाने का आग्रह किया। అతను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడు। మరి సత్యనారాయణ, ఇంకొక ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్ చేసిన రమేష్ గారు, యేషబోని రమేష్ గారు, సత్యరెడ్డి గారు, పి సత్యనారాయణ గారు, వీళ్ళందరూ కలిసి నన్ను ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నారు। రాత్రిపూట ఇంటి మీదకి వచ్చి దాడి చేయడము, ఒక చికెన్ షాప్ కిరాయికి ఇస్తే దాన్ని ధ్వంసం చేసి అవన్నీ నేను కేసు పెట్టడం జరిగింది।